हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते हैं आज का टॉपिक मुझे सजेस्टेड है। मुझे बताया गया था कि निदा आप प्लीज़ सिंगल लोगों के लिए भी रीडिंग किया करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये टॉपिक आता है ना, हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट, तो ये सभी किस्म के लोगों के लिए होता है और ख़ास करके सिंगल लोगों के लिए होता है। चाहे आप अनमैरिड सिंगल हो, चाहे आप मैरिड सिंगल हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, मदर हो या फादर हो या डिवोर्सी हो, या फिर आपके एंगेजमेंट होकर टूटी है, किसी भी किस्म के सिंगल हो, आपके लिए ये रीडिंग होती है। हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट, जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए तो ये होने वाली नहीं कि मियाँ के होते भी किसी का इंतज़ार करोगे। तो जब भी ये रीडिंग आती है ना, हु इज़ एक्स और नेक्स्ट, तो डेफिनेटली ये सिंगल लोगों के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग होती है, इसलिए अपने स्टार्स को लेकर इतना टेंशन ना लिया कीजिए। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट और सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। इल्म की बेस पे की जाती है। अपनी लाइफ का कोई भी फाइनल डिसीजन इसको सिर्फ इल्म की बेस पे लिया कीजिए। ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होती है। मेरे से लें या किसी से भी लें, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। इसलिए फाइनल डिसीजन के लिए आपको अपनी पर्सनल और पेड रीडिंग लेनी होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है और जाने किस किस की एनर्जीज़ को एंजल्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से केयरफुल होकर रीडिंग को सुनना होता है। ठीक है, जो चीज़ रेजोनेट हो उसे रखियो, जो चीज़ रेजोनेट ना उसको जाने दें। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। बहन भाई, मियाँ बीवी, शोहर, क्रश, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, आसपास के लिए, नियर डियर के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, माई ताई काकी चाची फूफी फूफा दोस्त दुश्मन सब के लिए है। ठीक है, आपको जिस तरह भी आपके साथ रेजोनेट हो आपने इसको लेना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थम्स अप दबा के जाइएगा और रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, जैसे कि सबको पता है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि दुआ मेरी 10 मिनट की होती है। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप हाथ बुलंद कर लें। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिचुअल्स के मुताबिक दुआ को, अपने रिचुअल्स के मुताबिक कोई भी रिचुअल अदा करके, पॉजिटिव रिचुअल अदा करके आप दुआ में शामिल हो सकते हैं। और अगर दुआ में शामिल हो गए हैं तो आमीन लिख के जाइएगा, ताकि आप लोगों की प्योर सोल से, किसकी प्योर सोल की आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानती। लेट्स स्टार्ट, मांगते हैं दुआ। तो अगर आपने रीडिंग में दुआ में शामिल होना है तो ठीक, नहीं तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आप आगे स्किप करके रीडिंग पे भी जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़ा। या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन। तुझे वास्ता देती तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस ज़राए से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद में, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमा, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे खालिक मौला, हमें इसी तरह कामयाबी कामरानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे, जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक मौला, हमारी इसी तरह मेरे खालिक मौला, हमारी इसी तरह मदद फरमा, जिस तरह तूने
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बतूल सुगरा की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपनी जन्नत के ख़जानों में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों का आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिया, मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन मौला। जब कोई यारुम राहिमीन यारुम राहिमीन यारुम राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मौकल जाकर आके पूछते हैं कि ए मैं बंदा खुदा तुझे हमसे क्या चाहिए, और उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। मौला इस यारुम राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बेऔलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रख, और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखे। मेरे खालिक मालिक जो लोग परदेश में उन्हें खैर वफियत से अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफीकात अता फरमा दे मौला, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है या हैवान है, कोई भी है मौला, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला, असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाए, जिसको किसी ने दुआ के लिखा मौला, उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला, मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत में, खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तग़यीर, बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी भी वजह से परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला, गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया, मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। मेरे खालिक मालिक मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी हूँ मेरे खालिक, मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, हर उस दुश्मन को माफ़ फरमाया जिसे मैं जानती हूँ, हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने या जिसने मेरे छुप कर मुझ पर वार किया मौला। मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ किया, इसलिए कि जब क़यामत के रोज़ मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए उसे माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ। तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था तो मौला यह रखा मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवा करके 12 इमाम 14 मज़ूमीन जन्नत में बैठी हुरों मलाइका और फरिश्तों को गवा करके अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके सोती हैं। मेरे खालिक में तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सबको माफ़ करती, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए, मैं उन सब की को भी इल्तमास करती हूँ कि वो भी अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके इसमें मौला सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे मौत से, मुझे कब्र से डर नहीं है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे रोज़े रोशन में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा
होने से डर लगता है, खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक और मालिक, मुझे पुले सरात से डर नहीं, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना है। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को, अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रही। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउन वलियुल्लाह व सय्यिद रसूला व खलीफातु बिल फज़ल अशहदु अन्ना फ़ातिमा तो ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हुई। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से मैं कलमे इस दुनिया से रुखसत हो। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा तो ज़हरा, बीबी ज़ैनब कुबरा, बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तो कुन फ़यकून का मालिक है, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़र, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, प्यार करते हो, जो पुराने हैं और जो नए आने वाले हैं, उन सब के लिए मेरा ढेर सारा प्यार और मेरी दुआएं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम चलते हैं टॉपिक की जानिब, ताकि आप लोगों को रीडिंग जल्द मिल जाए। जिन लोगों ने दुआ सुनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, आमीन ज़रूर लिख के जाइएगा। और जिन लोगों ने दुआ नहीं सुनी तो कम से कम आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आप लोगों की भी दुआएं कबूल हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में। एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं? नेक्स्ट मीन कोई ऐसा बंदा कि जिसको आप नहीं जानते, और एक्स मीन के जिसको आप शायद जानते हो, या ऑलरेडी आपका इनकी लाइफ में कोई काम रह चुका है। ये आपके बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। कोई ऐसा सिनेरियो जिसको आप जानते हो लेकिन आपने कभी उन्हें प्यार की नज़र से या उस कैटेगरी में नहीं देखा। और अगर ये आपके लवर हैं और आपका यानी कि सेपरेट मूड हो गया हो, या आपका सेपरेट हो गए हुए हो, या फिर टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ गया 1 2 3 4, तो भैया हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आना चाह रहे हो, या फिर बिल्कुल ही कोई नया पर्सन हो सकता है। डिवोर्सी लोगों के लिए, न्यू लवर के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि अपने कार्मिक रिलेशन से निकलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में गो विद फ्लो, अपने आप को गो विद फ्लो की एनर्जी में डालो। उसके बाद फूल की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप छुपी हुई एनर्जी में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके हो और आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसी एनर्जी में ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑफ़र बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको खुद चुनने का मौका मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन मास्टर आपकी लाइफ में आ गया, फ्रेंडलीनेस आ गया और प्रोजेक्शन आ गया। वाह, यहाँ पे मिली जुली एनर्जी आ गई कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो उन लोगों का बता दूं कि जो लोग सोलमेट थे, जो लोग ट्रू लव थे, अभी भी आप दोनों एक दूसरे की यादों में 5D में 3D में 5D में एक दूसरे के साथ अटैच हुए पड़े हो, एक दूसरे को टेलीपैथी बात करते हो, एक दूसरे के अंदर गुम हुए पड़े हो। मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता, यस ताड़े च ताड़ा यार बोलता, आपका पर्सन बोलता, आपकी मोहब्बत बोलती। कहीं ना कहीं आप पास को भूलना तो चाहते हो, लेकिन
आपने छुपी हुई एनर्जी में ये सोचा ज़रूर है कि मैं अगर मेरी लाइफ में कोई इससे अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इसको छोड़ देंगे। ये शायद आप दुनिया को दिखा रहे हो कि हाँ मैंने नया कदम बढ़ा लिया, जैसे जैसे हालात जा रहे हैं मैं उस हालात के मुताबिक ढल गया हूँ। हकीकतन में 2400 घंटे आपके जहन के अंदर आपके पर्सन ही रहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो अगर ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो कि डिवाइन लेके आ रहे हैं, भाई ये आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि एक रिश्ता, 2 रिश्ता, 3 रिश्ता, 8 रिश्ते, कितने ही रिश्ते होंगे, आपने अपनी पसंद से कोई पर्सन चुनना होगा। अगर चुनने की नौबत आ जाए तो याद रखना कि उसका आपने इस्तिखारा करवा लेना, उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ को क्लैरिफाई कर लेना, उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही उसके साथ प्यार मोहब्बत की गेम चलाना। मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑफ़र्स आती हुई नज़र आती हैं। उनमें से कुछ लोगों के तो कुछ सोलमेट आ रहे हैं, कुछ के तो उनके लास्ट के यानी कि एक्स पर्सन ही लौट के आ रहे हैं। उनके बचपन के ये रिश्ता बचपन का हो सकता है, 7 महीने का हो सकता है, 17 सालों का हो सकता है, 7 सालों का हो सकता है, जो अभी भी आप लोगों को वेट करवा रहा हो सकता है। किसी ने आपको मंगनी करके 2 साल 5 साल के लिए बिठा दिया हो सकता है, निकाह करके पाकिस्तान में या इंडिया में छोड़ के अब्रॉड चले गए। तो कहीं ना कहीं अब मुझे आपकी लाइफ में सोलमेट और ट्विन फ्लेम वालों के लिए तो आपके पर्सन ही लौट के नज़र आते हैं। लेकिन अगर जो कोई सिंगल हैं और जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, उनके ज़हनो गुमान में दूर दूर तक प्यार का चैप्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, भैया उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अरेंज मैरिजेस की, और एक से बढ़कर एक रिश्ता आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बगैर इस्तिखारे के, बगैर एक दूसरे के नाम कंपेटिबिलिटी को चेक किए बगैर आपने इस चीज़ को हाँ नहीं करनी। कहीं ना कहीं डिवाइन आपके इस रिश्ते पर, आपकी इस आजमाइश पर मेहरबान हुए। डिवाइन की आप पर निगाह हो सकता है कि आपकी अभी गो विद फ्लो के साथ थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा सा और आजमाया जाए। अगर आपकी आजमाइश को 5 साल 10 साल 17 साल या 2 साल तक हो गया तो आपके पर्सन लौट के मुझे आपकी लाइफ में नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, या आप सिंगल पेरेंट हो, मदर हो, या सिंगल फादर हो, या डिवोर्स की नौबत में, या बच्चों के साथ लाइफ गुजारो, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है जो आपको सहारा देकर अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। आप अपने पर्सन की यादों से निकलोगे। अगर आपके पर्सन अल्लाह न करे ज़िंदा नहीं है तो फिर तो आपको नया बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, 5D की लाइफ से निकल कर 3D में आना ही पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में हैं और ये 2 अलग पर्सन है, एक मशरिक में रहता है तो एक मगरिब में रहता है, लेकिन जड़ें नीचे मजबूत है, तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक बहार आती हुई नज़र आती है जो कि आपकी लाइफ का सिनेरियो बदल देगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप ही का, ये आपकी चॉइस होगी। अल्लाह ने, डिवाइन ने आप पर छोड़ा कि आप क्या चाहते हो, और आपने अल्लाह पे, जैसे ही आपने अल्लाह पे छोड़ा ना कि जैसा हो रहा है जो हो रहा है होने, तो वहीं पे अल्लाह ने आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दे दी है। इतनी सारी ऑफर्स आएंगी कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अब हम क्या करें। तो आपको बस ये करना है कि आपने कंपेटिबिलिटी चेक करनी है अपने स्टार्स के मुताबिक, अपने नेम के मुताबिक। इस्तिखारा ज़रूर करवाना, उसके अलावा अपनी कुंडलियाँ ज़रूर मिलवा लेना। अगर नॉन मुस्लिम देख रहे हो तो ही कोई फ़ैसला लेना, अदरवाइज़ यूँ ही फ़ैसला मत लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है, क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में। सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं कोई जो भी पर्सन है आपसे आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा, आपके उठने बैठने से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा। आपकी बॉडी शेप बहुत प्यारी हो सकती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपके फेस पे एक रूहानी ग्लो बहुत ज़्यादा होगा, शाइन होगा, आपकी बातों में वर्थ होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपके लंबे घने बाल होंगे, और मुझे गंदमी कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा गोरा और ना बहुत ज़्यादा काला, गंदमी कलर जिसे हम स्किनी कलर कहते हैं, उस कलर में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मुझे यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी आंखें और खूबसूरत सी स्माइल नज़र आती है, जैसे कि आपकी स्माइल पर कोई भी कुर्बान हो जाए। कुछ इस तरह का पर्सन आप पर फिदा होता हुआ नज़र आता है। डिवाइन फेमिनन बहुत ही आपकी लक, ये बंदा या जो बंदी है जैसे ही आपकी लाइफ में आएगी तो आप एक लक की तरह, एक 14वीं के चांद की तरह चमकने शुरू हो गए, ना सिर्फ उसकी लाइफ में बल्कि ये बंदा आपकी लाइफ में भी, बंदा या बंदी ये जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में बागो बहार लेगी। इनोसेंट आप इतने ज़्यादा हो कि आप दूसरे लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। ये बंदा आपको दुनिया पर ट्रस्ट करना और किस हद तक करना है ये तक आपको सिखाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे अबंडेंस और फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ नज़र आता है। ये बंदा आपके लिए यकीनन कुछ ना कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कोई कीड़ा आ गया। यहाँ पर ये बंदा मुझे आपकी लाइफ में खुशियों की बहार और बरसात लाता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे फल हैं, यहाँ पे दिल है, यहाँ पर एक खूबसूरत तोते का इमेज है, वो जो बटरफ्लाई
आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। सेक्सुअलिटी के हवाले से भी आप मुझे बहुत ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी नज़र आते हो। फिज़िकल रिलेशन में भी, आपकी बेडरूम लाइफ में भी अच्छे खासी आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये बंदा होगा। यहाँ पे आ गया है सेकुलर वुमेन। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आते हो, तो खुदारा इस बंदे को इग्नोर मत करना। कहीं ना कहीं मुझे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आपने नाउमीदी के दामन में आकर आपने गो विथ फ्लो की एनर्जी लिया। कहीं ना कहीं अब अल्लाह आपके हार्ट चक्रा को ओपन करता हुआ नज़र आता है, आपका क्रॉन चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। आप पर एक अच्छा वक्त शुरू होने को है। यहाँ पे एरिस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पे पाइसिस वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मैंने आपको पहले कहा कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपने ना उम्मीदियों के मामले में आप इस कदर ओवर थिंकिंग करते हो, इस कदर बीमार हो गए हो कि अब आपको ये बंदा हील करने के लिए आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आप खुद हीलर हो जो दूसरों को हील करते हो। दूसरों को हील करते करते आप आजमाइश देते देते आप खुद थक गए हो कि पता नहीं कब मेरी लाइफ में ये कब सुकून आएगा। तो ये बंदा जो बंदी जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये डेफिनेटली ऐसा बंदा है जो कि आपको खुशियों से भर देगा। आपके दिल को हील करने वाला आपका लवर ही आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये सिंगल लोगों के लिए जो भी कोई पर्सन जिनकी लाइफ में अभी तक कोई पर्सन या पर्सन जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ का सिनेरियो इस तरह चेंज हो जाएगा कि ये टूटा हुआ जो काले अंधेरों में आप छुपे पड़े ना, निकाल के आपको इस बहार में ले आएगा, इस बहार में ले आएगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। कंपेटिबिलिटी, यही चीज़ मैं आपको कहती थी कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आपने कंपेटिबिलिटी चेक करनी है, जो कि डेफिनेटली ये बंदा आपके लिए कंपेटिबल, और ये बंदा यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में लेके आएगा। जिस यूनिवर्स ने यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, छुपी हुई एनर्जी में यूनिवर्स की एनर्जी है, तो ये बंदा आपके लिए यूनिवर्स ने ही चुना है, आपके बिल्कुल कंपेटिबल होगा। आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि पता नहीं कैसा होगा, क्यों होगा। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँ कि मुस्लिम हो तो इस्तिखारा कर लेना, नॉन मुस्लिम हो तो अपनी कुंडियाँ शुंडियाँ मिलाकर फिर ही कोई कदम उठाना, ऐसे ही कोई बोंगी हवा में ना मार देना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कौन आ रहा है एक्स और नेक्स्ट। यहाँ पर मुझे 50-50 के ही चांस है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही ऐसा अननोन पर्सन आ रहा है कि जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते होगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके ट्रू लव सोलमेट ही लौटकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनके लिए आपने जीना छोड़ दिया, आप मर गए हो। मरने का मतलब ये नहीं कि आपने सचमुच खुदकुशी कर ली, आपने तैयार होना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, उठना बैठना छोड़ दिया, अपनी केयर करनी छोड़ दी, ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। बाज़ लोग तो मुझे यहाँ पर एडिक्टेड होते हुए नज़र आते हैं, ये स्मोकिंग करते हुए नज़र आते हैं। अगर नॉन मुस्लिम है तो मे भी आप ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दो। अगर लड़कियां हैं तो रातों में तकियों को रो रो के नमक के पानी पिला रही हो, उसके गोते देना बंद करो और पॉजिटिव एनर्जीज में आके देखो कि आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। क्लेम करने के लिए थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और आप किस सिटी से या किस कंट्री से देख रहे हो वो भी ज़रूर लिखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, आपने क्या सोच रखा है। सन ऑफ स्टफ, यहाँ पर कोई आ तो बहुत तेज़ी से रहा, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये आपके एक्स हैं कि नेक्स्ट है। हमें इसके अलावा इसके लिए और कार्ड खोलने पड़ेंगे, लेकिन ये जो भी है न्यू बिगनिंग है। न्यू यहाँ पर एक बटरफ्लाई का सिंबल और साथ में फायर का सिंबल कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसका स्टार मुझे या तो एक्वेरियस लगता है या फिर मुझे पाइसिस लगता है। ठीक है, तो इन दो स्टार्स वालों के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। इसके बर्थ चार्ट में ये दो स्टार होंगे। यहाँ पर आपको आपके सब्र की इंतहा ख़त्म होने के कहीं ना कहीं एंजल्स आपको आपके जज्बात को उभारेंगे। मास्टर ने आपको वो विंग्स लगा दिए हैं, बस आपने अब अपनी ख्वाहिशात के परों को खोलना है और उस पर बिलीव करना है, उड़ जाना है। ये ना देखना कि आप दफन हुए हुए। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी बनती हुई नजर आती है जैसे आप साहिल समंदर पर खड़े होकर अल्लाह से डिवाइन से बातें करें कि मुझे मेरी किस्मत मेरी लक दे दो, तो वो आती हुई नजर आती है। साहिल पे खड़े होकर आप अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात, अपने अरमानों को रब को दिखाते हुए बताते हुए नजर आते हो, और आपने खामोशी धार ली। आप ना भी बताओ तो डिवाइन को, एंजल्स को, अल्लाह को सब पता चलता है कि आप यूनिवर्स में किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी को आप भेज रहे हो। ये जो आपको दुख दर्द तकलीफें परेशानियाँ मिली, कोई सिनेरियो आपको नज़र नहीं आता, अब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये उन लोगों के लिए जिनको सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि हमारी तो शादी होगी नहीं, हमारे तो पर्सन लौट के आएंगे नहीं, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है। तो भैया आपके पर्सन भी लौट कर आएंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, आपकी बारात भी आएगी। अगर बिल्कुल ही सिंगल हो तो ये जो भी नया पर्सन आ रहा है ये आपकी मरी हुई रूह को एक बार प्यार की मोहब्बत की रूह फूंक कर आपको फिर से ज़िंदा करके बागो बहार में बदल देगा। आप दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाओगे।
तू मैं और मैं तू एक बन जाएंगे और फिर पता चलेगा कि टू ऑफ कप की एनर्जी, प्रोजेक्शन की एनर्जी, तू मुझे देख के जी और मैं तुझे देख के जीऊँ। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है और ये मुझे बहुत जल्दी आता हुआ नजर आता है। यहाँ कहीं पे वाली का कार्ड आ गया, जहाँ पे वाली आ जाए ये एक्शन का बहुत बड़ा कार्ड होता है, जिसमें टैरोट हमें बताता है कि आपके मायूसी के दिन ख़त्म, एंजल डिवाइन खुद आ गई, लक आपकी झोली में गिरने को है। बस आपने अपनी मायूसियों को छोड़कर पर आपको मिल गया, बस अब आपने उड़ान भरनी है। तो उड़ान भरो अपनी ख्वाहिशों की, अपनी सच्ची उम्मीदों की, ट्रू लव की। आपके पर्सन आपको अपने साथ उड़ाकर अब्रॉड ले जाने के लिए दे धनाधन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 7 ऑफ वैन, बहुत से आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे। आपका सब्र जो है वो ज़ाती तौर पर मुझे पूरा होता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने पर्सन के आने पर यकीन ही नहीं करोगे कि ये मुआवजा कैसे हो गया, क्योंकि आपको इतनी सारी ऑफर्स दी जा रही हैं जिसमें ज़्यादातर आपको धोखा ही मिला है। लेकिन अब जब डिवाइन आपको ऑफर दे रही है तो आपको यकीन नहीं आ रहा, आपके पर्सन लौटकर आपकी तरफ आएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है जी 5 ऑफ कप। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपने इस पर्सन के जाने के बाद अपने आप को इस कदर लॉस में पाया कि आपको लगता है कि अगर मेरी लाइफ में मेरा पर्सन ही नहीं तो मैंने बाकियों को क्या चाटना, मैंने ऐसी ज़िंदगी को करना क्या। तो ये बता दूं कि अगर आप इस एनर्जी में चले गए थे कि नहीं ठीक है जो हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा तो नहीं होने दो, मुझे क्या ही लगे, मेरी ज़िंदगी में अब है ही क्या। तो भाई आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है डिवाइन, आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है अल्लाह, बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपको किस वक्त, कब और किस वक्त आपको कोई चीज़ देनी है। जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिख दी गई है, चाहे वो 7 समंदर पार है तब भी वो आपकी है। और अगर आपके पास आपकी जो चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है तो याद रखना आपका खाया हुआ भी वॉमिट होकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो आपके मुकद्दर में नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे स्टार साइंस में लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा एरिस की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नीचे यस का कार्ड, दोनों यस के कार्ड गिरे हैं, लेकिन मैं भी लूँगी नहीं। लेकिन ये याद रखना टेक एक्शन का कार्ड वैसे ही ओपन हो गया है, लेकिन अभी आपके एक्शन लेने का कार्ड, ये वही चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी और वो एंजल्स खुद ही बता रहे हैं। लेकिन अब मैं देखती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, अगर आपकी मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आती है। 4, 7, 9, 1, 11, 14, 13, 17, 18, 21, 25, 22, 20 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 31 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 32, 35, 36 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 39 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 41 की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे 5 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नजर आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को आपको क्या लगता है कि अब मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, या उनके लिए क्या अच्छी एडवाइस आप देना चाहेंगे। यस, जिसने आना होता है वो आता है। और देखो यस आया, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आपका जो भी सवाल था उसका जवाब है यस। अगर आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। अगर आप सिंगल थे, आपको ऑफर्स आ रही हैं, यस आ रही हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, यस। आपकी कोई भी जो भी इस वक्त मैंने जितनी भी बातें की हैं रीडिंग में, एक दफ़ा फिर सुन लेना, वो सबका जवाब है यस। लिसन इन योर इंट्यूशन। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को आप क्लेम करना चाहते हो तो पहले अपनी इनर वॉइस सुन लेना, आपकी इंट्यूशन लेवल आपको क्या कहता है। आपका मुझे स्पिरिचुअल में आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है, आपको इल्हामी ख्वाब आते हुए नज़र आते हैं। एंजल्स भी आपको बताएंगे, आपका अंदर ज़मीर की आवाज़ आपको क्या कहती है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे है जी फॉरगिवनेस। अगर इतनी दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी तो प्लीज़ माफ़ करके अपने पास्ट को भूल के प्रेजेंट में जियो और 5D से निकल के ज़रा 3D में आके अपने पर्सन की मोहब्बत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, इसको जाने दो। पीसफुल रेजोल्यूशन, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी और वही है कि अगर आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आते हैं तो अपने पर्सन को उसकी गलतियों को एक माफ़ करके उसे माफ़ करके आगे रिश्ता बढ़ाओ और उसकी तरफ शादी के प्रपोजल को अपना हाथ बढ़ा लो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जैसे ही आप इस चीज़ पर वर्क करोगे, अपने पर्सन को माफ़ करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन दे दनादन चकाचक आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं नंबर ले लेती हूँ कि आपकी और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या नंबर निकल के आ से। अगर जो भी डेट्स आए या एंजल्स नंबर आए तो आप देख लेना कि आपके साथ किस तरह रेजोनेट होती है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आपके क्या डेट्स और नंबर निकल के आते हैं। चलें जनाब, निदापी आप मुझे कहते कि निदापी गुथली में से निकाल के इसमें डाला करें, तो लें जनाब, मैंने आपके कहने के मुताबिक इसमें डाली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर
वो अच्छे से शफल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो जिस तरह आप लोगों को पसंद है वैसे ही कर लेती। जो नंबर बाहर गिरेंगे हम उनको लेंगे और जो अंदर है वो मैं उनको नहीं लूँगी, ठीक है जी। तो इस तरह की शफलिंग में तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने अपनी पसंद के नंबर निकाले। मेरे ख्याल से इस तरफ तो बहुत ज़्यादा ही गिर गए हैं और ये इनफ है, ठीक है। बाकियों को हम हटा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा निकल आए हैं। आप लोगों के चक्कर में, आपकी ख्वाहिशें फरमाइशें पूरे करने के चक्कर में इतना कुछ निकल आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, अब हम यहाँ पे इन नंबर्स को और अल्फ़ाबेट्स को देख लेना कि क्या चीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट। सबसे पहले तो एम आ गया, तो ये मेरा ही नाम है मुबीन, तो मैं इसे क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पे आ गया 7, इनको अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पे आ गया जे, यहाँ पे आ गया जी, ठीक है जी, जे जी, ये क्या हुआ। यहाँ पे आ गया के, यहाँ पे आ गया 999, कंप्लीशन का नंबर 222 आ गया, 222 नहीं 22 आ गया, क्लैरिफाई हो गया। यहाँ पे 19 की एनर्जी मैंने बोली थी, इसे ओ या 0 भी कंसीडर कर सकते हो। 23 की एनर्जी भी मैंने बोली थी। यहाँ पे आ गया है क्यों, क्या उल्टा रख दिया, ये है क्यों। इन्हें मैं हाथ में ना पकड़ लूँ, 1 मिनट, ऐसे। यहाँ पे आ गया है एच, यहाँ पे आ गया है 24, यहाँ पे आ गया है जी, यहाँ पे आ गया है 13 एंजल नंबर। यहाँ पे आ गया है जे अगेन, यहाँ पे आ गया है वाई को आप किसी के नाम से, यास्मीन के नाम से कंसीडर कर सकते हो, या आपके सवाल का जवाब भी हो जाता है यस। यहाँ पे आ गया है यस अगेन, मैंने क्या कहा था, आज आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा यस आया, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। यहाँ पे आ गया है जेड जीशान 17, किसी की एज हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1 जो मैंने कहा था कि 1 मुझे नज़र आ रहा है, क्लैरिफाई हो गया। 12 की एनर्जी भी क्लैरिफाई हो गई। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे आ गया है 10 के बाद आ गया है ई फॉर एलिफेंट, यहाँ पे वाई आ गया अगेन फिर से यस। यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया एस फॉर सलमा, मेरी बहन जो फोत होगी। यहाँ पे आ गया एम फॉर मैं मुबीन। यहाँ पे आ गया ए फॉर अल्लाह, ए फॉर अली, जे फॉर जाफ़र, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 18 है। इसके ना स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, ये डेट्स आपके लिए बहुत अहम हुआ करती हैं, इसको इग्नोर ना किया करो। यहाँ पे आ गया S3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, मई का महीना भी किसी के लिए अहम हो सकता है। यहाँ पे 16, 44 किसी की एज हो सकती है। S अगेन आ गया है। यहाँ पे 222 बहुत सी रूहानियत की तरफ जाते हुए, इमोशनल फ्रीडम पाते हुए, कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए नजर आते हुए। P फॉर पाकिस्तान आ गया 22, यहाँ पे आ गया Q, यहाँ पे आ गया ब्लैंक पेपर। यहाँ पे आप अपनी कोई विश लिख सकते हो, अपना आपका नाम ना है तो अपना इनिशियल भी लिख सकते हो। D फॉर दानियाल, दानिश, डोली, डॉल। M फॉर मुबीन, इसे W, हाँ W है। यहाँ पे आ गया 11 अगेन, 333, 5, 3 अगेन, 44 अगेन। F फॉर फोजिया, फरजाना, फजीलत, फरहान, 5 अगेन। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी का मुबीन। B फॉर बीना, U 17, K फॉर कामरान, काशिफ, किरण 44, R ब्लैंक पेपर अगेन, कोई विश आ सकती है। 111, U 111 इधर आएगा। 111 भाई तू भी इधर आ। F फॉर फोजिया, फरजाना, कुछ भी लिख लो, जो भी आपका नाम है। फैसलाबाद, फिर किसी सिटी का नाम भी तो हो सकता है। 15, X और नेक्स्ट की रीडिंग में X आ गया। अब आप देख लो ये कौन से वाला आप X लेते हो, पुराने वाला या नया वाला। 81 आ गया यहाँ पर आ गया 25, क्लैरिफाई हो गया। 26 भी मैंने बोला था। यहाँ पे C आ गया, यहाँ पर E आ गया, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे V आ गया, यहाँ पे 4 अगेन आ गया, U अगेन आ गया और यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई। यहाँ पे आ गया है W, 15 आ गया है। 15 के बाद यहाँ पर J अगेन आ गया है। $27 आ गया है।
20 आ गया है, एस आ गया है, एस इधर आ जाता है, 26 अगेन आ गया है, ई आ गया है, ई को हम ई के साथ ही रख देते हैं, 25 आ गया है, 6 आ गया है, 6 को हम यहाँ रख देते हैं, 15 आ गया है, 15 को हम यहाँ रख देते हैं, जगह ख़त्म होगी, नंबर ज़्यादा आ गए, 31, 12, 7 और फाइनली 3। बहुत ज़्यादा इनिशियल और 2 विश के पेपर और जिसमें यस आ गया। चाहो तो आप यहाँ पर अपनी तस्वीर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कैलेंडर पे ये डेट्स को नोट कर लो और जब भी आपको 111, 222, 333 या 999 नज़र आए, जो कि बहुत यूनिक होता है, किसी की बाइक का नंबर हो सकता है, किसी गाड़ी का नंबर, किसी का सेल फ़ोन के लास्ट डिजिट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हो, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये थी आपकी रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपको बहुत अच्छे से पता क्लेम करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। प्यारे से कमेंट करना चाहो तो मुझे भी कर सकते हो, ना करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, थम्स अप दबा के जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।